Very good afternoon to all of you. दोस्तों, शब्दों के इस सागर में भावनाओं की कुछ माला मैं आपके लिए पिरो कर लेकर आया हूं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में। वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, लोग कहते हैं दिल का डॉक्टर है तो जरूर बातें दिल की ही करनी होंगी, लेकिन दिल की बातें ना भी हों तो हमारे दिल को छू जरूर जाए। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है। Can I have these slides which are functioning? Yeah. Next slide please. आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है कि अपने मित्र के साथ मैं कहीं जा रहा था और उसने मुझसे बड़े मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा कि दोस्त एक बात बता, हाउ मेनी टाइम्स डू वी री इनकारनेट इन अवर लाइफ। उसके इस प्रश्न ने मेरे दिमाग के सारे जालों को साफ कर दिया। मेरी जिंदगी के 30 वर्ष एक कैमरे की फ्लैश की तरह मेरे आगे निकल गए और थोड़े समय बाद ही मैंने उससे मुस्कुराते हुए बोला कि एवरी टाइम आई थिंक न्यू, आई क्रिएट अ न्यू थॉट, आई री इनकारनेट इन माई लाइफ। दोस्तों, हर एक नया विचार जिसको मैं पानी देता हूं वो मेरी जिंदगी का री इनकारनेशन का एक नया प्रोसेस होता है। वो मेरी जिंदगी को एक नया आयाम, एक नया दृष्टिकोण देता है। अपनी इसी जिंदगी की 2 कहानियां आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, दीज आर स्टोरीज ऑफ माई होप, माई बिलीफ एंड माई ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, ये कहानियां केवल कहानियां नहीं है, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपनी इनर लेबोरेटरी में किया और मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने अपनी कोर लेबोरेटरी में किया। और इन दोनों कहानियों के द्वारा मैं आज आप सबके आगे एक नया दृष्टिकोण, एक नया आयाम दोस्तों प्रस्तुत करूंगा। मुझे याद है जिंदगी का वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल डाला। 20 मार्च 2003 शाम का समय 6 बजे, 1.5 दिन बाद ऑलमोस्ट 38 केसेस ऑपरेट करके मैं घर पर आया था। उस समय हम लोग इसी प्रकार काम करते थे। जीवन में थकान थी, थोड़ा सा अनयूजुअल सा महसूस हो रहा था। करीब 7 बजे मेरी मदर ने मुझे खाना दिया, मेरा मन नहीं लगा, नहीं खाया मैंने। फिर उन्होंने मेरे हाथ में आइसक्रीम दे दी कि बेटा ये तो खाओ। 7:30 बजे मैंने हाथ में आइसक्रीम ली। केवल 10 सेकंड के अंदर वो आइसक्रीम मेरे हाथ से गिर गई और मैं फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। मैं मैसिव सीजर्स थ्रो कर रहा था। उन्होंने मुझे लिफ्ट किया, हॉस्पिटल में इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाया गया। पूरी रात डॉक्टर्स ने मेहनत करी, मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया। अगले दिन मैं आईसीयू में था। मुझे होश आया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए और मेरे ब्रेन में एक बहुत बड़ा मास, एक इन्फेक्टिव मास पाया गया। एक यंग डॉक्टर के लिए यह जिंदगी का अंत था। आफ्टर अ ड्रीम रन, जिंदगी में जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे और जिस प्रकार से चाहे मुझे सब मिलता जा रहा था, लेकिन दिस वाज प्रैक्टिकली द एंड ऑफ माय लाइफ। दोस्तों, डायग्नोसिस हुआ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अमेरिका में सैंपल्स गए। 19 दवाइयां उस समय इस बीमारी के लिए अवेलेबल थी। दोस्तों, 18 ड्रग्स के लिए आई वॉज रेजिस्टेंट। एक इंजेक्शन मेरे ऊपर काम करता था। 16 टैबलेट्स में रोज खाता था। इंजेक्शंस पहले हिप पर लगते थे, जब हिप्स ने जवाब दे दिया तो रोज डॉक्टर आते थे, आईवी लाइन लगाकर रोज मेरे को एक इंजेक्शन लगता था। 50% मैंने अपनी हियरिंग खोई। दोस्तों, दर्द होता था लेकिन कभी भी दुख की महसूसता नहीं की। बुझते हुआ दीपक लगता था लेकिन कभी भी आशा को मैंने अपने जीवन में दोस्तों खत्म नहीं होने दिया। 20 जून 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। आई थॉट एवरीथिंग इज फाइन नाउ, परफेक्ट। ऑपरेशन कामयाब रहा एंड आई थॉट आई हैव रिकवर्ड। मात्र 6 महीने बाद जनवरी 2006 दोस्तों, मेरे ब्रेन के स्कैन्स जब दोबारा रिपीट किए गए, मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ चुका था। इट वॉज एक्चुअली द एंड ऑफ माई लाइफ। मैं सोचता था व्हाट विल आई डू। दोस्तों, वही समय था जब मैंने सोचा कि ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स।
मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नया करना पड़ेगा। बचपन से ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता था और मैंने राजयोगा मेडिटेशन का 1 साल जनवरी 2006 से अभ्यास मूलतः अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करते हुए आरंभ किया। One of the spiritual seekers told me कि use the power of your belief and meditation on your own self. दवाइयां खाता था, 14 टैबलेट्स उस समय भी चल रही थी, लेकिन I started treating my brain as if I am not ill. रोज मॉर्निंग में 3 से 4 बजे उठकर अपने आप को शक्ति देना, थॉट्स देना, पावर देना that I am absolutely fine, medicines are working perfectly on me, my brain is free of disease. Imagine a scientific doctor, a cardiologist, balancing the spiritual power of belief and meditation in his life. Both working in synchrony. Both working as complementing each other, दोस्तों। जहां हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अलग रोल है और साइंस का अलग रोल है, दोस्तों, आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग बोथ ऑफ देम। लोग कहते थे इससे नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैड। आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम नॉट इल, आई एम परफेक्टली वेल इन माई लाइफ। 1 साल तक दोस्तों मैंने इस चीज का अभ्यास किया। April 2007, my scans were again repeated, and this was what my brain showed. My brain had completely cleared of the disease, दोस्तों। Your power of belief, दोस्तों, हमारे संकल्पों की शक्ति के द्वारा, हमारी मान्यताओं के द्वारा, हमारे थॉट पावर के द्वारा हम अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। Miracles are a necessity of everyday life. दोस्तों, smooth seas are never going to make us wonderful sailor, a skillful sailor. आप सब लोगों के जीवन में भी दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, आप सब लोगों के जीवन में भी समस्याएं आएंगी। उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है, वो किस व्यक्ति से आती है, किस परिस्थिति में आती है, ये डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। छोटी या बड़ी, उसका कोई भी साइज हो सकता है, लेकिन अगर हमें उस समस्या को जीतना है तो दोस्तों उस समस्या से हमें ऊपर उठना होगा। और उससे ऊपर उठने का केवल एक ही तरीका है, वो है हमारी मनोस्थिति, माय पावर ऑफ बिलीफ, माय पावर ऑफ माइंड। दोस्तों, हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, आप सब यंग यहां पर बैठे हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, ईच सेल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हर सेल अपने आप में एक सुंदर धुन प्ले कर सकता है, इट कैन प्ले अ ब्यूटिफुल म्यूजिक। बट दोस्तों, जब एक सेंट्रल कमांड जाती है, जब एक सेंट्रल कंट्रोल जाता है, तो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर एक सुंदर सिंफनी को प्ले करते हैं। हमारा मानव मन भी दोस्तों इसी प्रकार कार्य करता है। When a central command of my mind, from my soul, from my belief system, it goes, heal yourself. दोस्तों, every cell of our body, it loses individual intelligence and it creates a large amount of energy to create that healing power in you. You can reprogram your brain. Your thoughts can reprogram your brain. Today we have ample evidence that your brains can be rewired. This is what I did in my life. Non-acceptance. Continuously telling yourself that you have the power. It's like gymming. आप लोग शरीर के लिए जिम करते हैं ताकि आपका शरीर शक्तिशाली हो। दोस्तों, इसी प्रकार आज हम सब लोगों को आवश्यकता है कि वी डू अवर ब्रेन जिमिंग, अर्थात वी मेक अवर थॉट्स सो पावरफुल एंड एम्पावर्ड दैट ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर कैन डिजाइन योर ओन conscious future. You are powerful beings. You are amazing individuals who can bounce back from every situation by your own thought power, your own belief system, dosto. So my first message to you today is believe in the magic that you can create. Each one of you is destined for success. It's programmed for success. Success is already on its way. It's only your thoughts. It's only your weak mental power that makes you far away from success. You have the power to create magic in your life. दोस्तों, मेरा जीवन इसी प्रकार चल रहा था. It was such a wonderful life. And suddenly, the second incident that happened in my life was on Saturday evening, 2018 November. It was 9 p.m. in the night. We were almost winding the work of my cath lab. And suddenly, there was a lot of noise outside my cath lab, and a young 21-year-old boy, a married boy, was brought inside my lab. He was dead. No heart rate,
no blood pressure. He was being resuscitated. There was a lot of noise. And when we checked his reports, he had a massive myocardial infarction, massive heart attack. We had nothing to lose. We took him on the table, on the massage, put him on an artificial support system, and ultimately, I operated him almost for an hour. We were able to reopen his artery, see his heart beating again, see his blood pressure picking up, and he was revived. Next day, he was shifted to the ICU in the recovery room, and he was conscious. But one thing that was bothering me was that why did this young guy had an heart attack? He's a non-smoker. He's a non-diabetic. There are no risk factors. Lipids normal हैं. इसको heart attack हुआ क्यों है? 21 साल का young लड़का. I went on the rounds. He was extubated. मैंने कहा बेटा मुझे आपके परिवार से बात करनी है. His parents came there. I said I don't want to talk to you. मुझे बताइए कि ये married है. I want to talk to his wife. उन्होंने कहा नहीं आप हमसे ही बात करिए हम ही बात करेंगे. मैंने कहा नहीं. I want to talk to his wife. His father took me separately and said कि sir I would like to share that this boy and this girl also have a child of 4 months. 4 साल की उसकी बच्ची थी. But they are not in talking terms. They are on the verge of divorce. 1 महीने बाद इनका divorce का case and they will be separated. मैंने कहा आप मेरी विनती उनसे तक पहुंचाइए कि मैं उससे मिलना चाहता हूं. उस लड़की को यहां बुलाइए. The girl was wise. वो वहां पर आई. दोस्तों मैंने उनको बैठकर बात की. जीवन में छोटी छोटी बातें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो आईटी प्रोफेशनल थी. I counseled both of them. Small misunderstandings was leading to this kind of a situation in their life. मैंने उसे कहा कि आप भले you go ahead with whatever you want, but एक चीज आप मेरे कहने से करिएगा. उन्होंने कहा बताइए सर. मैंने कहा आप अगले 3 महीने के लिए अपने हस्बैंड को हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी के अंदर ट्यूसडे को लेकर आइए, केवल 3 महीने के लिए, और आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करिए मेरे कहने से. जस्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर. शी सेड कि सर आप बोल रहे हैं तो मैं जरूर करूंगी. दोस्तों वो 3 महीने तक हर हफ्ते अपने हस्बैंड को मेरे पास लेके आती थी. आज 4 साल हो गए हैं. उनकी बच्ची 4 साल की हो चुकी है दोस्तों. उनके डाइवोर्स पेपर वापस हो चुके हैं एंड दे आर लीडिंग अ एब्सोल्युटली हेल्दी एंड अ परफेक्ट लाइफ. दिस इज द मैजिक दैट दोस्तों वी कैन क्रिएट. दिस prompted me to conduct scientific experiments in our lab. कि आप जैसे यंग बच्चों को, जिनको मैं देखता हूं 33% मेरे हार्ट अटैक के पेशेंट्स, 150 केस में ऑपरेट करता हूं 1 हफ्ते के अंदर, उनको हार्ट अटैक होता क्यों है? वी स्टार्टेड कंडक्टिंग अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हमने इन बच्चों को अपनी स्टडीज में एनरोल किया. दोस्तों 18 से 30 वर्ष की उम्र, इमेजिन करिए. डायबिटीज नहीं है, स्मोकिंग नहीं करते हैं, लिपिड्स नॉर्मल हैं. हमने इनके तनाव, इनके स्ट्रेस फैक्टर्स को दोस्तों मेजर किया. इनको तनाव कितना है, और साथ में वी ऑल्सो मेजर्ड देयर जेनेटिक लेंथ, यानी इनकी बायोलॉजिक एज, क्रोमोसोमल लेंथ कितनी थी. रिजल्ट्स वर रिवीलिंग. दोस्तों रिजल्ट्स में देखा गया इन बच्चों की जो शारीरिक उम्र थी वो थी 18 से 30 साल, लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को स्टडी किया, इन बच्चों की जेनेटिक एज थी एक 60 से 90 साल के व्यक्ति के बराबर. देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. The second question that came to my mind was, why is this happening? ये हो क्यों रहा है? कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है. हमने जब उनके साइको सोशल स्ट्रेस को मेजर किया, these young professionals who had achieved everything in their life, 6-digit salary, having a good car, a good home, दोस्तों, they had highest level of psychosocial stress, anger, lack of love, lack of purpose that was present in their life. फिर मैंने सोचा अगर है भी तो हाउ डज इट डिफर, इससे फर्क क्या पड़ना है बॉडी में. दोस्तों वी कंडक्टेड फर्दर एक्सपेरिमेंट्स टू सी दैट दोज पीपल हु लैक लव इन देयर लाइफ, हु लैक पर्पस इन देयर लाइफ, हु आर हैविंग पुअर फैमिली रिलेशंस, उनकी टेलोमरेज एंजाइम दोस्तों कम हो जाता है और उनकी क्रोमोसोम लेंथ डिस्ट्रॉय हो जाती है. वेयर एज जो लोग जीवन के अंदर खुश रहते हैं, दे हैव हैप्पीनेस, दे हैव ग्रैटिट्यूड, दे हैव पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, दे आर द पीपल whose health, whose telomere length is maintained. दोस्तों that is why it is very very important for us to have a life not only which is high tech. आज टेक्नोलॉजी बेस्ड से दोस्तों हम लोग चलते हैं, but gone are those times. Today is the time that we should inculcate high touch in our lives, compassion in our lives, love in our life, joy in our life. We should live a life of
पर्सनल फुलफिलमेंट. वी आर इन अ फेज ऑफ पर्सनल पैंडेमिक मिसमैनेजमेंट दोस्तों. इट्स अ पैंडेमिक जहां सब कुछ होते हुए भी आज हमारी जीवन में दोस्तों सुकून नहीं है. इतना सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जितना सामान हमने इकट्ठा किया है, क्या उतना सुकून, उतना सुख भी आज हमारे झोले के अंदर है दोस्तों? अपने आप से पूछ के देखिए. टुडे इफ वी वांट टू लिव अ लाइफ व्हिच इज फुलफिल्ड, वी वांट टू लिव अ लाइफ व्हिच इज फुल ऑफ जॉय एंड प्लेजर दोस्तों, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू लिव अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन दोस्तों, इट्स अ जर्नी. खुशी एक हमारी डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों. जीवन में हर पल खुशी को हमें क्रिएट करना है. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ आवर चॉइस. हम अपने जीवन को दिशा निर्देश किस प्रकार से करते हैं? व्हाट आर द कॉन्शियस चॉइसेस दैट वी आर क्रिएटिंग? दोस्तों आज जीवन जो हमारी जलेबी की तरह उलझ चुकी है. वी आर जस्ट स्पायरलिंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, और इसमें हम लोग उलझते चले जाते हैं. और कभी कभी मैं मजाक में बोल भी देता हूं कि अगर जब हमारी जिंदगी जलेबी सी उलझी चुकी है, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, जीवन में कुछ मिठास दोस्तों भर ली जाए. दोस्तों इस जिंदगी के इस स्पाइरल के अंदर जहां हम लोग फंसे हुए हैं, इस स्पाइरल का मुख थोड़ा सा घूम दीजिए और डोंट स्पाइरल इन योर लाइफ. बट माय सेकंड मैसेज टू यू इज इवॉल्व इन दिस स्पाइरल. इस जिंदगी के स्पाइरल से बाहर निकलते हुए आइए. कठिनाइयां रहेंगी, कष्ट रहेगा, परेशानियां रहेंगी दोस्तों, लेकिन जब मन हमारा कमजोर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है. जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती हैं दोस्तों. लेकिन जब मन हमारा सशक्त होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती हैं. हर परिस्थिति को अपने जीवन में एक अवसर बनाइए. हर परिस्थिति, हर चैलेंज को अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट करिए और एक तूफान की तरह बाहर निकलते हुए अपनी जिंदगी को डिजाइन करिए. अपने कॉन्शियस फ्यूचर को दोस्तों क्रिएट करिए. दोस्तों अंत में कुछ शब्दों से अपने इस बात को आपके सामने अंत करूंगा. दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती. हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती. हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती. हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती. हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती. हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती. मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है दोस्तों. आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती. दोस्तों जीवन का नाम केवल मुस्कुराना है. आप सोचो कि कोई व्यक्ति आपके पास कष्ट में आता है, कोई व्यक्ति दुखी आता है दोस्तों, आपके मन की मुस्कुराहट, आपके मन के संकल्प, आपके चेहरे की पावरफुल वाइब्रेशंस और खुशी जब उस रेगिस्तान रूपी मन के अंदर दो पल खलकती हुई मिठास की बूंदें डाल देते हैं, तो उसके जीवन के अंदर तो दोस्तों हरियाली आ जाती है. उसका मन सुकून से भर जाता है. और यही जीने का सच्चा नाम है दोस्तों. अगर आज आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो तो समय आज है दोस्तों. आज एक बात सदा अपने जीवन में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वो है कि आज का ये दिन, टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आपका ये जीवन, आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा. और आप इस जीवन को, इस दिन को कितना सुंदर बनाना चाहते हो, इसका औचित्य, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं दोस्तों, आप सबके ऊपर होगी. आपके अपने ऊपर होगी कि आप अपने भविष्य के ऊपर कैसा निर्माण करते हो, अपने भविष्य से क्या निकाल कर लाते हो. दोस्तों एक बार एक कुम्हार ने बहुत सुंदर चिलम बनाई और उसने उस चिलम को तोड़ दिया. और वो मिट्टी उससे बोली कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई और तूने उस चिलम को तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार बोला कि माटी, मेरा मन बदल गया, अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब तो मैं एक सुराही बनाऊंगा. तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि हे कुम्हार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई. उसने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? तो मिट्टी उससे बोली कि कुम्हार, तू पहले चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती. अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी. दोस्तों क्रिएटिंग योर ओन कॉन्शियस फ्यूचर, आपके भविष्य का निर्माण आप सबके हाथ में है दोस्तों. जब आपका संकल्प चेंज होता है, व्हेन योर थॉट्स चेंज, आपकी दृष्टि चेंज होती है. जब आपकी दृष्टि चेंज होती है तो आपकी कृति चेंज होती है, आपकी वाणी चेंज होती है, आपकी संस्कृति चेंज होती है. और जब आपकी संस्कृति चेंज होती है दोस्तों, तो आपकी सृष्टि भी चेंज हो जाती है. दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ कॉन्शियस फ्यूचर. शुक्रिया, बहुत बहुत.